पर ऐसा लग रहा है कि डार्ट यूज करनी पड़ेगी। डार्ट यूज करनी पड़ेगी? पहली बार होगा काउ शेड में हम डार्ट मारेंगे। करना ही पड़ेगा सर। किसके लिए यार? ये हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा सा बैल आ रखा है। एक तो इसकी स्टोरी थोड़ी अजीब सी। बाप रे बाप रे, ये ले आओ ना डार्ट गन। इसका हम ट्रीटमेंट ही नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें 1 मिनट में इसकी कहानी बताता हूँ, यहाँ पे सब सेटल हो जाए पहले। बाप रे, ये तो हमें पता था कि इसकी जो इंजरी है वो चेक करने के लिए इसको बेहोश करना पड़ेगा, पर बेहोशी के लिए हम इंजेक्शन भी नहीं दे पा रहे, हमें डार्ट मारना पड़ेगा। तो ज़ाइलाज़ीन देंगे ना, तो उसके लिए कुछ इसका वो नहीं होना चाहिए कि खा रखा हो। अगर कुछ खा रखा हो वही है ना कि उल्टी कर सकता है और फिर चोक कर सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मत बोलो। हमें अभी तुम्हारे घर में सॉरी बाय द वे, ये हमारे नए डॉक्टर हैं, डॉक्टर लवप्रीत। हम इसका नाम भी लवप्रीत रखते हैं। नहीं, मैं तो जानता हूँ। इतना एग्रेसिव नहीं हुआ। एग्रेसिव से ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। एक तो बंधा हुआ है ना, तो ज्यादा वो डिफेंसिव हो रहा है, तभी ऐसे बिहेव कर रहा है एकदम से। ये जब तक ये डार्ट की तैयारी हो रही है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रेशर कम, क्योंकि हम पास से मारेंगे। तो हमारे को 1 साल पहले इसकी एक रेस्क्यू कॉल आई थी और इसके पैर में पीछे चोट थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम उस समय नहीं गए इसको लेने, क्योंकि ये किसी के काउ शेड में बंधा हुआ था, प्लस इसके कान में टैग भी है। तो हमने कहा कि भैया हम तो ये पालतू है, इसका इलाज ऐसे नहीं करेंगे, आपका बैल है, आप कराओ। फिर उसकी इंजरी हो गई हील। उसकी ऊपर वाली जो इंजरी हील हुई, वो लाइन देख रही है इसकी पूंछ के पीछे, जाओ पूंछ हिला फटा। नहीं तो उसकी वजह से इसका खुर जो है इस तरह हो गया, और ये जो हिस्सा है इसका, अब वो जिसे डू क्लॉज कहते हैं, वो छिल गया है। अब वो है इन्फेक्टेड। वहाँ पे हो सकता है नेक्रोसिस हो, यानी कि वो जो मांस सड़ जाता है, मर जाता है, डेड स्किन टिश्यू। तो वो सब इसको बेहोश करने के बाद चेक हो। अब की बार ज्योति क्या वो कह रहे थे कि सड़क से आया है। हाँ सर, अभी वो कह रहे थे कि अभी ये कहीं बंधा हुआ नहीं है और ओपन ही घूम रहा था। एक समस्या लेकिन और है कि उन्होंने कहा कि ये अबैंडन्ड ही है, लेकिन जब हमने इसका टैग चेक किया है तो ये लोकली बंदे का है। अब हम फोन करेंगे दोनों को ही, जो रेस्क्यूअर हैं उनको भी और टैग से जिसका नंबर निकला है उनको भी, ताकि भाई पता लगे कि कहानी है क्या। कितनी देर में सर हो गया आपका? 20-25 मिनट। बहुत बड़ा है भाई। गिर सर, तो हिमाचल में गिर गाय देखी नहीं है। पालनपुर में है ना? पालनपुर में सर जो गवर्नमेंट का है ना, वहाँ पे रखे उन्होंने। वो इंजेक्शन तैयार करते हैं ना, वो उनके सेक्स्ड सीमन वाले। कई लोग जो है ना दूध की प्रोडक्शन के लिए लेके आते हैं राजस्थान से। और एक बात तो, इनका जो सीमन इकट्ठा किया जाता है वो कैसे इकट्ठे करते हैं? मतलब बुल वगैरह होते हैं ना, माउंटिंग करवाते हैं उनसे। माउंटिंग तो ये ना भाई, गाय पे सांड चढ़ रहा है, उनको ट्रेंड ही ऐसा किया जाता है कि ऊपर माउंट करे, और एक सीमन कलेक्शन ट्यूब होती है। तो जब इजैकुलेशन करते हैं तो उस ट्यूब को अंदर डाल लेते हैं, सीमन उसमें इकट्ठा हो जाता है। बाप रे। कार्तिक हम कॉल करें उन्हें? हाँ करो। बहुत नॉइस है यार। ज्योति ने ना मुझे उस दिन एक मीम भेजा था। उसकी परमिशन होगी ना तो हम वो मीम दिखाएंगे ऑडियंस को, और वैसे ही हालत कुछ मेरी भी है। तुम क्यों हंस रहे हो? कि क्या होगा वो, इसलिए। अब हम फोन कर रहे हैं जो टैग से हमने जानकारी निकलवाई है। नमस्कार, आपका सांड जो है वो गुमा हुआ है क्या? हाँ जी। नहीं तो टैग में जानकारी तो आप ही की दे रखी है। तो बैल कहाँ घूम रहा है? ये अभी तो फिलहाल हमारे अस्पताल में है। मैं भी सर जी आश्रम में रहता हूँ, बापू जी का आश्रम है गोलुमा में था। आए थे हमारे पास उस टाइम, तो फिर 3-4 साल पहले की बात है। तो थोड़ी जगह की वो आ रही थी दिक्कत, तो फिर छोड़ आया था दूसरे आश्रम। तो इन्होंने बैल मांगा हमसे, बोले बैल हमको दे दो। मधुबाती करके हैं पंजेसरा में, उनकी वो कुटिया है। वो उनका नंबर देंगे एक बारी प्लीज? इस नंबर में। अब जिन्हें दिया था उनसे पूछें कि उन्होंने कब छोड़ा है या उनका चोरी हुआ। जी नमस्कार, मैं रॉबिन सिंह बोल रहा हूँ यहाँ धनौटू से ना। हाँ जी बोलिए। गिर प्रजाति का एक सांड है, वो आपके यहाँ पे आश्रम में दिया गया था 3-4 साल पहले। हाँ जी। वो सांड आपका कब से गुमा हुआ है? घुमा हुआ कि इंजर्ड है? इंजर्ड है, लेकिन सड़क पे कैसे है? वो तो आपके आश्रम में था ना। ऐसा हुआ ना, ये घूम के गाँव के अंदर इधर उधर चला गया होगा। अब वो गाँव वाले कह रहे हैं कि इनको कोई कांटे की तार लगी है, कोई लोहे की चीज लगी हुई। कब की बात है ये? काफी टाइम हो गया, 2-1 साल हो गया। तो 2 साल से आपका जो सांड है आश्रम छोड़ चुका है? ना, ये तो अभी तो कल तो मैं समझी भेजा हुआ है। अच्छा, तो आपने किससे बात करी थी ये भेजने से पहले? ये भेज
भेजने से पहले जो लड़के लेके आए ना, कहता था कि लेके जाएंगे, वो पता नहीं है किसी को। सॉरी मैं बाहर छोड़ते नहीं हम, आश्रम से बाहर नहीं छोड़ते। ना 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 ना। कौन लड़का, नाम क्या है उसका? ये लड़के का नाम तो गोलू करके है, वो और 2-3 लड़के थे, वो अपने लेके आए हैं अपने चंबी में, वो अपने वो नंदी को दवाई वही कराने के लिए। चोट तो 1.5-2 साल पहले लगी हुई है। अच्छा, तो मधु भारती जी, ये जो श्री गोलू जी हैं, इनका नंबर दे पाएंगे? मैं सेंड करूंगा। क्योंकि ये जो सांड है ना, ये तो आया है हमारे अस्पताल में। हमारे अस्पताल में आते हैं बेसहारा पशु। इलाज के बाद अगर वो जैसे ठीक नहीं हो सकता, हम तो उसको यहीं रखेंगे फिर। ऐसा है ना, आपके कंडीशन के अंदर मैटर बताओ, ठीक होगा कि नहीं होगा, इसी तरह हम तो लेके जा अपना आश्रम। आपका प्राइवेट बैल है ना ये सांड? हाँ जी। बेसहारा नहीं है? नहीं, बेसहारा नहीं। या फिर हमारे बेसहारा वाले अस्पताल में क्यों छोड़ा? जरा गोलू जी का नंबर दीजिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तुम ज्योति से पूछना चाहोगे? क्या? कौन सी मीम की बात कर रहे थे सर? ज्योति से सिर्फ परमिशन पूछना है। मीम दिखा सकते हैं ज्योति? हाँ श्योर, दिखाओ। ठीक है। सर की हालत वैसी है ना जैसा ये मीम है। एक सेकंड। Okay. आप भी एग्री हो इस बात से सर? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। मैं नहीं कह रहा कि ज्योति पागल हो गई है। ये तो अलग ही ट्विस्ट हो गया। ठीक है। हाँ, एक बार जब तक गोलू जी का नंबर नहीं आता तब तक हम बैल पे चक्कर मारते हैं। तो टस से मस नहीं हुआ? नहीं, हो गया सर जी। हो गया? हाँ जी। कैसे पता लग रहा है आपको? बैठ गया था, मुंह से पानी लग पड़ा निकल। अंदर को एक्सपीरियंस है कि जब टाइट हो जाए तो कैसा लगता है? सर जी वो देखो, मुंह से लग पड़ा, इसके जाल निकलने में। हाँ अच्छा, इसके मुंह से आ रही है ना लार। थोड़ी जगह खाली कर लेना ना, ये लोग मूव कर रहे हैं। बहुत बड़ा है तो। इसको कैसे लेटाएंगे हम? रोप्स की यूज मेथड यूज कर रहे हैं ना। टाइट हो जाता है रस्सा ना कमर पे, तो फिर इतना जोर नहीं लगा पाता जानवर। नाइस। पहले ये तो पैर वैर बांधने जरूरी है इसके। थोड़ा पीछे खींच सकते सौम्या की भी कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुई ना ब्लॉग में? नहीं हुई। सौम्या हमारी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है। तो है क्या कि भाई जब कोई अपना पालतू पशु लेके आता है, वो तो उसका पर्सन है, तो अगर हम ट्रीटमेंट में कुछ सही नहीं कर पा रहे, कुछ गलत कर देते हैं डर, तो वो व्यक्ति बोल सकता है ना कि अरे आप ये क्या कर रहे हो। पशु खुद के लिए तो बोलेगा नहीं। तो जो भी बाकी पशु आते हैं बेसहारा पशु, उनके लिए सौम्या हमारी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है, हु एक्ट्स लाइक दैट पर्सन। अब जैसे ये महाराज आए, इसका नाम हम रख ही देते हैं श्री गोलू जी। तो ये जो श्री गोलू जी हैं, इनके साथ हम गलती से कुछ गलत ना कर दें, ये इंश्योर करेगी सौम्या। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। और गाड़ी कुछ नहीं रहा एक्चुअली। सौम्या का फियर ठीक है, कहीं ऐसा ना हो वो सर उठाए और उसका दोबारा खुरली में सर बजे। लेकिन उसका सर उठ ही नहीं रहा हमसे अभी। साफ कर दिया इसको। ऊपर थोड़ा सा ये नेक्रोस भी वो निकाल देंगे ना। तो ये नेक्रोस है जैसे ज्योति कल कह रही थी, वो है हल्का ऊपर से नेक्रोस है, जैसे ये वाला पार्ट हो गया। दूसरी तरफ से भी नीचे लग रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा वुंड बन रहा है अभी। अब समस्या पता है क्या है कि अगर ये जब ठीक हो भी जाएगा, पर हिस्सा तो रगड़ता ही रहेगा, तो ये वुंड बनता रहेगा। अब इसका कोई इलाज है नहीं, अनलेस इसको शू पहना दें ठीक करके। सॉफ्ट पोर्शन जो है ना वो नीचे लग रहा है, ये तो रिमूव भी नहीं हो सकता ना किसी हालत में। शू भी पहनाएंगे फिर तो बनेगा ही ना। बाप रे। The only option is कि ये वुंड ठीक हो गया, एक स्पेसिफिक टाइप की सरफेस एरिया पे चल रहा है। बाहर चलेगा फिर से वुंड बन जाएगा। अभी हमने इसके वुंड क्लीन किया है। क्लीनिंग हमने NS और बीटाडीन से करी थी, और जो नेक्रोस्ड पार्ट टिश्यू था वो सब हमने निकाल दिया है। और अभी इसके ऑइंटमेंट अप्लाई कर लें एंटीबायोटिक, तो वुंड को हम खुला ही छोड़ेंगे, क्योंकि डेली बैंडेजिंग करनी इतनी डिफिकल्ट है, काफ़ी अग्रेसिव है ये। तो डेली इन्फेक्शन हम क्लीन करते रहेंगे फ्लश करके सीधा, और डेली हम इसे बोलस में एंटीबायोटिक्स और पेन किलर देंगे। इसको बिठाना इजी होगा या पलटना? बैठा के आराम से। अच्छा, नहीं मित्र, थोड़ा सा जायलाजीन हम इसको रोज नहीं दे सकते? नहीं सर, इंटरनली उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चक्कर क्या है जायला के लिए, जैसा कि इन्होंने पॉइंट आउट किया कि भैया इसे रखना पड़ता है खाली पेट।
सो गया भाई। हमें वो चेक करना होगा कि अगर हम मेडिकल कैनबिस CBD ऑयल जो आता है, अब तो इंडिया में लीगल हो गया है ना, बनता सिर्फ मध्य प्रदेश में है, यूज पूरे इंडिया में हो सकता है, तो एक्चुअली लोगों के लिए भी अवेलेबल है। इनफैक्ट THC भी अवेलेबल है लोगों के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे, तो इसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। CBD ऑयल डॉग्स के लिए तो काम करता है CBD, THC डॉग्स के लिए टॉक्सिक रहता है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि CBD ऑयल इनके ऊपर कैसे काम करता है। अब जायला का क्या है कि जायलाजीन डॉग्स में ज़्यादा लगती है, सांड में कम लगती है। CBD ऑयल अब पता नहीं, इनको बॉडी वेट के अनुसार देना होगा तो नहीं कर सकते हम, फिर तो बहुत महंगा, बहुत ही महंगा। गोलू जी का तो नंबर नहीं आया। ओह, भेजा 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 भेजा। चलो ठीक हो जाएगा, चलो हम वहाँ छोड़ देंगे। जो भी सेमी केयर इसको मिल रही है मिल जाएगी, बट इसको तो ठीक करना भी तो वो तो अलग ही चैलेंज है। मैं डॉक्टर त्यागी से एडवाइस ले लेती हूँ, हाँ, है ना, सॉर्ट हो सकता है तब तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज फिर रेगुलर केयर वाला ही है ये तो। फिर चलें ब्रदर, ऑर्डर ऑर्डर। वहाँ पे भी किसी ने बैल को बांध दिया, वैसी कंडीशन है, याद नहीं एक बार मुझे वेनू, साहिल, पशु हॉलिक, अर्नव, संजय जी, हम सबको घेर लिया गया था। हाँ 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 वैसी कंडीशन है। अब तुम मैं जाएंगे।